बस इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और सुनने के बाद आप इन उपायों को एक बार अपने जीवन में करके देखिएगा कैसे चमत्कारी परिवर्तन होता है। समय बहुत कम है, इसलिए कुछ चीज़ें भी आपको खरीद कर लानी होगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम अक्षय तृतीया कब मनाएं? बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अक्षय तृतीया का पर्व हमें 2 दिनों में प्राप्त हो रहा है। अक्षय तृतीया जो है वो 22 तारीख और 23 तारीख दोनों ही दिनों में मनाई जा रही है। तो श्रेष्ठ किस दिन है? तो बिना सोचे समझे 22 तारीख को आप अक्षय तृतीया का पर्व मना लीजिए। जो भी चीज़ें खरीदनी है खरीद लीजिए। बहुत कन्फ्यूज़न लोगों में है कि शनिवार का दिन पड़ रहा है तो क्या हम खरीद सकते हैं? बार बार भी बताती हूँ आपको ना कि वार से बड़ा त्यौहार होता है। जिस दिन कोई विशेष तिथि होती है उस दिन वार विशेष का महत्व समाप्त हो जाता है। तो वार यानी कि शनिवार, तिथि मतलब कि तृतीया, तो तृतीया तिथि है और अक्षय तृतीया अपने आप में विशेष है। तो शनिवार का नहीं बल्कि अक्षय तृतीया का विशेष महत्व लिया जाएगा। कोई भी सामग्री खरीदनी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, खरीद सकते हैं। अब चलिए विशेष बात कर लेते हैं उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अक्षय तृतीया पे ना, ये तो सभी जानते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष चीज़ें की जाती हैं, ये खरीदना वो खरीदना। लेकिन एक चीज़ जो है जो कि बहुत विशेष है, देखिए दादाजी कहा करते थे ना कि जब पूजा पाठ उपायों के बाद भी लक्ष्मी नहीं आती हैं तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके पितर अप्रसन्न हैं, जिसको उसकी सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग पितृदोष का नाम देते हैं। उसको क्या करना चाहिए? हर परिवार के लिए गांठ बांध लीजिए कि आपको ये काम अक्षय तृतीया पे करना ही करना है। कौन सा काम? तो आप शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, आप अपने घर से थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध गाय का, और थोड़ा सा जल और थोड़ा काला तिल मीठा मिलाकर पीपल में जल जरूर चढ़ा दीजिएगा। एक चीज़ आप समझिए ना, आप चाहे लाख पूजा कर लें, पाठ कर लें, जब आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं आपको पितरों का असंतुष्ट होना बता रहा है। साथ साथ उस दिन खुद के लिए कोई प्रार्थना नहीं होगी। आप उस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए बस यही प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, आप अपने चरणों में हमारे पितरों को स्थान दीजिए। जब पितर प्रसन्न होंगे तो आप इस लोक में भी निश्चित रूप से प्रसन्नता के भागी होंगे। देखिए हमारे गुरुजी और दादाजी दोनों लोग ये बात बताते थे कि माता लक्ष्मी जी तो थोड़े से अगर हृदय से पुकारा जाए तो अगर करुण थोड़ी सी पुकार हो तो वो आ जाती हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद लक्ष्मी नहीं है तो थोड़ा सा आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के प्रति भी ध्यान बढ़ाना चाहिए। पहला काम जो कि हर परिवार हर घर में हो ही जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, देखिए आज मतलब 3 चीज़ें अक्षय तृतीया पे विशेष महत्व रखती हैं। एक तो पितर को तृप्त करना, दूसरा जो है मंत्र जपना, तीसरा जो है दान। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो आज दान अपने घर में हर एक परिवार के सदस्य से कुछ न कुछ चीज़ें दान छुआ करके हाथों से, और कुछ न कुछ दान आप अवश्य करिए। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। देखिए आप जाने अनजाने में क्या गलतियां होती हैं और क्या चीज़ें हमारे पूजा पाठ का फल रोक देती हैं, हमें लक्ष्मी से दूर कर देती हैं, तो ये सब बातें हर कोई जान नहीं सकता है। तो दान जरूर करिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लाभ होता है, ये कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और क्या क्या आपको करना है। देखिए सुबह सवेरे आप जगिएगा और कम से कम आज अगर व्यवस्था है, भगवान ने आपको इतनी व्यवस्था दी है, तो सोना नहीं चांदी खरीद लीजिएगा। चांदी में विशेषकर जो है एक सिक्का खरीद लीजिएगा। आप इस सिक्के को रखिए, अपने घर में रखिए और इस पर प्रत्येक दिन रोज आप एक कटोरी में या फिर किसी भी बर्तन में रखिए। माँ लक्ष्मी और गणेश मान करके आप इनको प्रतिदिन, मैं बता रही हूँ, अगर घर की गृहिणी हैं जब पूजा करती हैं तो आप इन जो सिक्के हैं, मतलब सिक्का जो आप खरीद कर लाई हैं, उन पे प्रत्येक रोली, अक्षत और गंगा जल छिड़क करके पूजा करिए। आप 1 साल के अंदर अंदर बताइएगा, पति का सौभाग्य, पति का पुरुषार्थ नहीं जाग उठा तो आप कहिएगा ये बहुत पुराना और प्राचीन उपाय है। यदि सिक्के पे श्री यंत्र खुदा हो तो अति उत्तम, आप ये करके देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ कर दीजिएगा। मैंने एक कलश की बात की थी, यदि वो कलश आपके पास चांदी का नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी पीतल का एक लोटा ले लीजिए, लोटे में आप गंगा जल भर लीजिए, उसके ऊपर एक छोटी सी चांदी की देखिए कहीं ना कहीं इन दोनों प्रयोगों में चांदी थोड़ा होना आवश्यक है। तो आप क्या करिए, एक लोटा ले लीजिए, पीतल का छोटा सा लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए, उसके ऊपर चांदी की कटोरी ले लीजिए। चलिए नहीं हो पा रही चांदी की कटोरी, कोई भी कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी में आप थोड़ा चावल भरकर ऊपर उसके एक जो कसैली बोलते हैं आप लोग, कोई मतलब बहुत सारे नामों से जानते हैं उसको, जिसका की सुपारी भी बोलते हैं, तो सुपारी को आप ले लीजिए और सुपारी को आप उसके ऊपर रख दीजिए।
कलश के चावल के ऊपर, और प्रतिदिन आप हल्दी, अक्षत और थोड़ा सा आप रोली ले लीजिए। इन 3 चीज़ों से पूजा करके और प्रत्येक दिन यदि श्री सूक्तम का पाठ करें, तो मैं भी यहीं इसी चैनल पे हूँ और आप भी बताइएगा 3 महीने के अंदर अंदर यदि आपके कर्जे धीरे धीरे उतरने प्रारंभ नहीं हो जाते हैं, यदि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो जाता है सारी परेशानियों के बाद, तो आप बताइएगा। दूसरा काम तो ये कर लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि दीदी ये नहीं हो पाएगा, ये बेहद आसान है। सबके घर में पीतल का, तांबे का लोटा मिल जाता है और ऊपर एक कटोरी रखिए, इसमें कोई भी चांदी प्रयोग कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। जैसे चांदी की कटोरी रख दीजिए, चांदी का लोटा, कुछ ऐसा कर लिए। और महीने की पूर्णिमा को या फिर हर महीने के किसी भी विशेष दिन को, जैसे कि मैं बताती हूँ आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, ये है वो है, उस दिन आप उस कलश को निकाल ऊपर उठा करके उसकी कटोरी को चेक करिए, गंगा जल जितना कम है उतना भर दीजिए और फिर इसी तरह 1 साल आप ये काम करिएगा। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। एक बार करना प्रारंभ कर लिए तो आप इस उपाय को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो दूसरा उपाय हो गया। और बहुत प्रश्न आ रहा है, जबकि लगातार मैं बता रही हूँ कि पिछले साल जो धन का कटोरा बना था उसका क्या करना है। उसको देखिए आप लोगों को करना यह है कि उसको उठा करके आप लोग जो सिक्के थे वो खुद पे प्रयोग कर लीजिए और फिर से आप वो प्रयोग कर लीजिए। जब आपको लाभ था तो अन्य कोई प्रयोग करने से अच्छा पुराना प्रयोग ही दोहराइए, बिना मतलब के टेंशन में न पड़िए। एक साथ कई उपाय करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन 2 उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। यदि मुझ पे भरोसा थोड़ा भी है तो आप कर लीजिएगा, आपका मन बहुत खुश हो जाएगा, आपके कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेंगे। देखिए धीरे धीरे इसलिए कह रही हूँ ना कि मानती हूँ लक्ष्मी आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आती हैं, छप्पर फाड़ के नहीं बरसती है। वो ऐसा माहौल होता है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, आप उस काम की तरफ ही बढ़ने लगते हैं जहां से आपको फ़ायदा होने लगता है, जहां से आपके कर्जे उतरने लगते हैं। तो बस ये फ़ायदा होता है। अगले उपाय की बात करते हूँ जो अक्षय तृतीया पे करना है। अक्षय तृतीया पे मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें कुछ 5 चीज़ें खरीद कर आपको लानी है। 5 चीज़ें खरीद कर ला करके और जब आप मंत्र जपेंगे उस समय उन चीज़ों को उनका मतलब मुंह खोल करके वहाँ रखे रहिएगा और अब मंत्र जपिएगा। जैसे मैंने पीली सरसों वगैरह बताया है, ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। तो ये सारे कार्य आप ज़रूर कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया पे ध्यान रखिएगा, इन कामों को करने से जीवन में निश्चित रूप से उन्नति और बहुत ज़्यादा सफलता आप पाते हैं। कर्ज तो तुरंत से उतरने लगता है। कर्ज उतरने का सीधा मतलब है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होने लगी है। तो ये सारे काम कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है। तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए लागत मूल्य रखी गई है क्योंकि सामग्रियाँ लाना और उनको जो है आप तक पहुंचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियाँ बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाए गए हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते।
तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं तो नंबरों पर संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे, उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था, और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी। तो